बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कि आपने जैसे देखा कि वफाकी हुकूमत में जो ही अदम एतमाद का मामला आया, उसके बाद कश्मीर फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल चल पड़ी है। कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। अभी ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल में देखूँ तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है और वो 4 बजे यानी गिलगित से इस्लामाबाद उन्होंने पहुँचना था। और आज जो है वो बड़ी अहम मुलाकात थी। 3 वज़रा जो पहले ही हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने कल रात 11:30 से तकरीबन 12:15 तक अली अमीन गंडापुर के साथ F7 में मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। कुछ ऑडियोज़ भी हैं, कुछ बाकी चीज़ें भी हैं, वो वक्त आने पे आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उसमें बड़ी शिकायत की गई और लेकिन 2-3 चीज़ें हैं बड़ी अहम है। एक तो इन 3 वज़रा की आज का रोज़ा जो है बड़ा मुश्किल होगा। उसकी रीज़न है कि जो उनको जवाब मिला वहाँ से और रात को शायद नींद भी नहीं आई होगी। तो फिर आज जो बुलाया गया है, जो खालिद खुर्शीद है उनको भी बुला लिया गया है। तो इस पर क्या बात हो रही है, लेकिन खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट मौजूद है और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें तस्दीक भी हो चुकी हैं। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, वो डाटा कौन देता है, वो इतना मैं बता दूं खालिद खुर्शीद साहब को कि उनके बहुत ही करीबी एक शख्स है जो उन लबादा तो उसने ओढ़ा हुआ है कि वो बहुत उनका करीबी है, लेकिन उनकी कैबिनेट में भी शामिल है शायद, लेकिन इलेक्टेड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो वो आजकल बड़े अहम राब्तों में है और उसको क्योंकि कुछ शायद अहम पैगाम भी किसी जगह से मिला है। यानी हो कुछ डिटेल आपसे हम रखते हैं कि वज़ीर आला के कितने अकाउंट्स हैं, उनका जनाब कहाँ कहाँ पे क्या क्या मामला है। लेकिन एक चार्जशीट जो पेश की गई है या पेश की जा रही है, जो एक बताया जा रहा है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक तो बात ये आ रही है कि उन्होंने जो सेक्रेटरी चुना है वो मुस्लिम लीग नून के दौर का सब्तैन जो कि था उनका भाई है, वो भी चीफ सेक्रेटरी था और द्यामर के मामले में दोनों इन्वॉल्व थे। और इनके जो अंकल हैं शाहिदुल्लाह बेग, वो सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनके पर भी बहुत से इल्ज़ामात मौजूद हैं। और 3 अरब का प्रोजेक्ट है, उस पर इन्होंने हाथ धोए हैं, लेकिन मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगा। पहली बात यह है, एक तो ये इनके खिलाफ चार्जशीट है कि एक जूनियर खालिद खुर्शीद को उठाकर CM बनाया गया PTI में। इसके हवाले से बहुत सी जो है वो मुश्किलात हैं। नंबर 1 क्या मसला है कि 2018 के जब इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता है, उसके बाद खालिद खुर्शीद ने आकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और यहाँ पर 2-3 लोगों से बाकायदा तौर पर मुलाकातों का कहते रहे, लेकिन उसके बाद मुलाकात की और यानी लालच के तौर पर उन्होंने PTI को ज्वाइन किया, PTI को नज़रिए के तौर पर नहीं किया गया। एक तो इनके खिलाफ ये है। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि डायरेक्ट उन्होंने तासर देने की कोशिश की। जब वो वज़ीर आला बन गए तो उन्होंने डायरेक्ट तासर दिया कि मैं इमरान खान से डायरेक्ट हूँ और जो इनका उस्मान सेक्रेटरी हैं उनको लगाया है, उस यानी जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान ने लगाया है, क्योंकि वो एक ही शायद फैमिली की बताई है यार, ये कि पता नहीं खान बरादरी से हैं, ये इस तरह की कोई बात है, मैं इस पर डिटेल लूँगा। लेकिन ये दोनों जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। अली अमीन गंडापुर के साथ उनके मुश्किलात थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बताई गई है बात कि जी सैफुल्लाह नियाज़ी के साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे और सैफुल्लाह नियाज़ी के कहने पे कम अज़ कम 5 कोऑर्डिनेटर्स भी लगाए गए हैं और बाकी मामला भी देखे गए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अपने पार्टी के मिनिस्टर्स को उन्होंने बहुत तंग किया और अली अमीन गंडापुर भी इनके ख़िलाफ़ रहे इस तमाम सूरत हाल में और सैफुल्लाह नियाज़ी के कहने पे बहुत सी चीज़ें होती रहीं। और फिर ये कहा गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने भी यही कहा कि आपको अली अमीन गंडापुर के ज़रिए को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ शिकायत भी दी गई कि जनाब आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यानी इस वक्त जो आज़म खान थे, उनके कहने पे कहा जा रहा है कि लगाया गया है उस्मान, ये बताया जा रहा है लोगों को। लेकिन उधर उनको कहा कि क्योंकि प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी यानी जो सेक्रेटरी थे हफीज़ुर रहमान के साथ सब्तैन, उनके भाई को लगाया गया। उनकी तमाम तर यानी जो नज़रियात हैं, ये तमाम तर जो ओवरऑल वो देखी गई हैं, वो कहा जा रहा है उन्होंने कि वो हफीज़ुर रहमान ये मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक था। 3 अरब से ज़ायद उनके ऊपर करप्शन का मेगा स्कैंडल मौजूद है और शाहिदुल्लाह बेग और ये 2-4 बंदे हैं जिनके ऊपर ये बात हो रही है। तो इसी हवाले से यानी जो हाफ़िज़ यानी उस्मान है वो कारकुनों के साथ भी उन्होंने बड़ा जुल्म किया और पिछले 16 माह से ये एक उनके पर तासर दिया जा रहा है कि उस्मान जो सेक्रेटरी हैं वो अपने ही
जो भाई के कहने पे या मुख्तलिफ लोगों के कहने पे कुछ लोगों से मुलाकातें करते रहे, तो कारकुनों को जो है वो उनके साथ जुल्म किया गया। यानी हो फिर वो कहा गया कि अपने पसंद के मशीरान लगाए गए, कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए, एक बड़ी फ़ौज भर्ती कर ली गई और सियासी तौर पर रिश्वत दी गई। और अभी जो अमर बिन मारूफ जलसा था, कहा जा रहा है कि उसमें भी लोगों को कहा गया कि जो आप जितने बंदे लेके आएगा, जितने पैसे देगा, उनको लगाया जाएगा। लेकिन बाद में लोगों ने कोई फंड नहीं दिया पार्टी को। इस कदर यानी खालिद खुर्शीद वहाँ वीक हैं कि पार्टी के लिए फ़ंड देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर क्या किया कि 2 लाख और 3 लाख सैलरीज में से उनको पैसे काटे गए और उसमें जो स्पीकर हैं जो बताया जा रहा है जैदी साहब के जनाब, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अच्छा, फिर भी कहा गया कि जनाब साबिक़ वज़ीर आला का जो नॉन एक्सपेंडिचर फ़ंड था तकरीबन 3 अरब के करीब था और ये खालिद खुर्शीद के ज़माने में 17 अरब तक पहुँच चुका है और सरकारी खजाने के बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। दादी जवारी के नाम पर करोड़ों रुपए की जो है वो काम किया गया, कुछ लोगों को अयाशी करवाई जा रही है, अपने लोगों को भर्ती करवाया गया। हुंजा में जो है वो एक होटल पीसी होटल, उसकी इफ्तिताह खुद करवाया गया और उसके इनके अपने भाई हैं शायद वो इसमें इन्वॉल्व हैं और एक लाहौर के शख्स हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टी भी कोई ली गई हुंजा में और अस्तोर और स्कब्दू में। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि जो 300 अरब का पैकेज था उसको यानी भरपूर तरीके से जो है वो पीटीआई के मंशूर के साथ नहीं जोड़ा गया, यानी अपना ये बताते रहे बार बार। यानी हो ये वो चीज़ें हैं जो फिर उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला के अपने जो फैमिली है उसमें एक तो इनके साले हैं, बल्तिस्तान डिवीज़न कमिश्नर लगा दिया गया उनको। उनका नाम जनाब जो बताया जा रहा था वो शुजा है इनके साला, उनको डिवीज़न कमिश्नर लगा दिया गया। दूसरा साला छोटे जूनियर हैं, उनको बड़े अफसरान को छोड़कर अफसर यानी मंसूर जिनको सेक्रेटरी लगा दिया गया। तो ये यानी दोनों जूनियर्स को बड़ा लगा। फिर इनके भाई हैं वो भी जूनियर हैं, उनको एसएसपी यानी हनीफ उनका नाम है, उनको सूबे का स्पेशल ब्रांच का इंचार्ज लगा दिया गया और उसके थ्रू कुछ लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की गई, उनको यानी डराने धमकाने की कोशिश की गई। अपनी वाइफ के बारे में उनका कहा गया उनकी तनख्वाह लेने के साथ साथ उनकी छुट्टी थी, पीएचडी कर रही थी या पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन उनको भी मज़ीद छुट्टी दिलवा दी गई, इस्लामाबाद में बिठा दिया गया और तनख्वाह भी लेती रही हैं। उनकी सिस्टर के हवाले से बात हुई कि वो उनको काकरम यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट में शामिल करवा दिया गया। और फिर इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, अपने अजीज़ व कारब को अच्छी पोस्टिंग भी दिलवाई गई। अच्छा, ठेकों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम लीग नून के जो टेक्नोक्रेट हैं उनको उनके साथ मिलकर 65 करोड़ का ठेका दिया गया, जिसमें जो पीटीआई के दयामर के हैं शाह नासिर, उन्होंने बड़े एहतजाज किया। फिर इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि अपने भाई के जो एनजीओ है और हुंजा में जो होटल की तामीर की गई, एक्सपो पे जो है वो 30 करोड़ को कह रहा है, कोई 20 करोड़ कह रहा है जनाब इनके ऊपर पैसे लगाएगा और एक पैनी का अभी तक फ़ायदा नहीं हो सका। और लोगों ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत लंबा काम होता है, ये तो बहुत देर के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट 20-30 करोड़ लगाने के बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ भी लोग लेके गए लेकिन नहीं आया। अच्छा, शोंडा टनल है, वहाँ पर इन्होंने एक कोई सरदार आलम ज़ेब हैं उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया और उनके साथ कोई अंडर टेबल क्या डील हुई है, कोई उनके सियासी तौर पर उनके वोट लेने के चक्कर थे। फिर नेक आलम है कोई एसपी हैं, उनके हवाले से भी कोई गुफ्तगू हो रही है कि उन्होंने भी कोई अभी मार का मारा है, वो डिटेल कोई आ रही है हमारे पास, वो आपको बताएंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि कुछ 2 अकाउंट्स हैं इंटरनेशनल, एक इनकी कंपनी है वो ज़रा आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। एक तो E17 में रोशन पाकिस्तान के नाम में इनका कोई घर है, 1.8 मिलियन उसकी मालियत है। एक इनकी है कंपनी है जो शुगर है, सरगार है सर, SMC PVT LTD है। और फिर इनके पास जो बिज़नेस है आउटसाइड पाकिस्तान, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बैंकॉक में है। और फिर डॉलर्स में कुछ इनके अकाउंट भी ओपन हुए हैं। मैं अकाउंट भी आपसे 2-3 शेयर कर लेता हूँ, आपके अंदाज़ा हो जाएगा। भाई डिटेल में इस पर करूँगा लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कम वक्त है। अलाइड बैंक में इनका है एक अकाउंट, इसी तरह सिल्क बैंक में इनका अकाउंट है। फिर इनका सिल्क बैंक में एक डॉलर अकाउंट भी है, ओपन है। और इन्होंने जो पेमेंट शो की हुई है फ़िलहाल उसमें जो आपके बताएंगे वो अलग बात है। लेकिन फिर इन्होंने कोऑपरेटिव एक बैंक है उससे 26,06,000 शायद लिया है।